राग रागनी संगम देख रहे नए पुराने छोटे बड़े हमारे सारे दर्शकों ने एक बार फिर हाथ जोड़ के हमारी राम राम सत श्री अकाल। आशा है कि सब सकुशल होंगे अपने अपने घर में। वैसे तो ये हम अपने मंच पे कई बार अलग अलग मौके पे अलग अलग रेफरेंस के साथ हमने तो अपना पक्ष यहाँ पे रख ही रखा है। और एक वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर हमारे ओर से डाला जा है कि भाई ये जो भी विचार आगे वीडियो में कहे जाएंगे ये हमारे अपने अंतर्मन के विचार हैं, जिसको हम किसी भी रूप में किसी के भी ऊपर थोप नहीं रहे। तो इस प्रकार से हम अपना वीडियो शुरू करके और अपने मन के विचार, ये जितने भी हैं हमारे अपने अंतर्मन के विचार हैं, ये आपके समक्ष रखने का हम प्रयास करें हैं। हाँ, अब इसमें कुछ चीजें हैं भाई जो पुस्तकों में नहीं है, और बहुत सारी ऐसी रचना है जो पुस्तकों में भी कोने हैं और किसे किसे दो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ साहित्य स्वर्गीय दादा पंडित लक्ष्मीचंद जी का। अब ग्रंथावली में बहुत सारी ऐसी बात हैं जो जिन पर संशय करे हैं कुछ लोग, अब भाई ये दादा की हैं कि ना है। डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा जी की पुस्तक में बहुत सारी लोग जो है त्रुटि काटने हैं, भैया फलानी बात कोने है दादा की, दगड़ी बात कोने है दादा की। फिर रतन कोश में वो जो है बुजुर्गों पे और जितने भी उस समय तो तकरीबन सारे जो है दादा के चेले भी जिया करते, उन पर वो बात कटवा गए, अब भाई ये फलानी बात दादा की है और फलानी बात कोने है, वन्यारी भी कट रखी। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका आज भी इस चीज को मानने से जो है मना कर रहे हैं, और जिसका जो चीज गढ़ रही है आप उसके मन से वो विचार कैसे निकाल सको हो। हमारा तो आज तक समझ में आई नहीं, बहुत घूम लिए, अलग अलग मत मतांतर के लोग तो मिले हैं, किसी के विचार क्यों कर रहे हैं, किसी के विचार क्यों कर रहे हैं। अब एक या कविता है बड़ी प्रसिद्ध है, अग भाई समदर्शी होए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद विचारा, वेद वैसी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। बहुत सारे लोग न्यू कहते हैं भैया दादा की बात कोने है, लेकिन कोई न्यू कहनिया भी नहीं पाया है भैया बात उनकी ना है तो फलाने की है। और आज तक ही इनके नाम तो क्यों गाई जा रही थी, उस टाइम वो फलाना की करने लग रहा था। तो इन बातों का कोई तोड़ तो है नहीं। और शुरुआत में जब हमने ये यात्रा शुरू करी थी उस समय थोड़ा सा हमारा भी न्यू लग गया करता कि भाई शायद कुछ इसमें गलत तो हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके भाई ये एक अपना माथा खपाने वाली बात है। आक इस विषय में बढ़ेंगे, आखिर में लिखना कुछ है पुण्य। अभी पीछे जो दादा पंडित मोहर सिंह जी की एक रचना का दावा ठोक दिया, अब भैया जो है पंडित लक्ष्मीचंद जी की कोने है या पंडित मोहर सिंह जी की रचना है। बड़ी सुनी है हमने तो, और आज तक जो है दादा लक्ष्मीचंद जी की छापते सुनी है, किताबों में लिखी भी हुई है, इवन रतन कोश में भी लिख रखी है। किसकी सच्ची है और किसकी झूठी है। रचना है ओम के भजन बन या वृथी, ओम के भजन बन जिंदगी अव्यर्था गई, ना रही ना रहे किसी की सदा ना रही। या हर एक किताब में डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा जी की जो पुस्तक है उसमें भी है, जो कैथल छपे है सुरेश जहांगीर उदय जी है संपादक जिसके, ग्रंथावली उसमें भी है, और रतन कोश उसमें भी है। लेकिन उन जो है काफी लंबा चौड़ा उस पर लेख लिखा, उनकी प्रणाली से उनके परिवार से ही थे कोई वो घोड़ साहब, उन्होंने लिखा कि भैया जो है न्यू कोना न्यू है, उसका उन्होंने रेफरेंस भी दिया और कहा कि ये पूज्य दादा मोहर सिंह जी की रचना है।
तो मैंने मतलब बड़े आदर से ही तुमको यही बताया। अगर जी मान भी लिया, चलो आपकी बात जो आप कह रहे हो भैया रचना फलाने की है फलाने की नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन का जो चीज गढ़ रही है दिमाग में, उसको हम उनके अंतर मन से कैसे निकालेंगे? अपना तो मन हम मान लिया कुछ भी कहकर समझा लें, लेकिन कैसे निकालेंगे? अभी एक जो खेड़ी दमकड़ निवासी चाचा जी श्री महेंद्र शर्मा जी, उनके साथ बैठ के हमने जो है पद्मावत का डिस्कशन कराया था। पद्मावत की कुछ एक बात ली थी कि उनके निभाग भाई हमने तो वहां गिरिया वाली बात सही है, और हट जाने बेसहूर तेरी नंगा से करूर, वह नर मारे गए जरूर जो गरूर करके। ये वे बहुत सारे कहानियां, हालांकि रतन कोश में यह चीज काट रखी है कि भाई ये जो बात पंडित लक्ष्मीचंद जी की नहीं है, लेकिन ग्रंथावली डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा जी की जो पुस्तक है शायद उसमें भी यह चीज लिख रखी है। पद्मावत किस्से में दादा पंडित लक्ष्मीचंद जी की छाप से यह चीज प्रकाशित कर रखी है उन्होंने, रतन कोश में काट रखी है। बहुत सारे बुजुर्ग न्यू कहिए मिले कि भाई यह बात बामण के अलावा कोई कह ही नहीं सकता, उनके मन में यह चीज गट रही है तो हम कौन हुए हैं और कैसे उनके मन में यह चीज काट सके? देखो हमारे पास तो इस चीज की पड़ताल से कौन है जी, हमने तो ये झगड़ा बिल्कुल छोड़ दिया। कई आदमी लाग जाए कहने एक वह भला बिना जीव की कामनी का होया अचानक लड़का, एक कोई लाठ के हैं भजन गाया करें कलाकार साहब शर्मा जी, पीछे वो मतलब कमेंट ऐसा लिखा, एक जो शैली बता दे है ना शरवण के नाम का, भले या फलाने की है और कंधे हो तो प्रमाण भी दे दूंगा। मैंने तो उसमें ये चीज लिखी भाई अपनी तमने करो, इसका अपनी छाप ला के और अपने नाम पे गान लाग जाओ, हमने कोई एतराज नहीं। तो जी हम तो इस झगड़े में ना तो बढ़ते और ना मारा बढ़न का इसमें ब्योत खाम खा अपना माथा खपाना है। बाकी जिसको जैसा समझ में आओ है वो वैसा बरत लो। मारा तो हम कई बार अपना जो स्टांस है अपना हम कई बार क्लियर कर लिया अलग अलग जगह पे कि हमारा इस विषय से कोई भी संबंध नहीं है। हम यहाँ सिर्फ अपने मन के विचार अपने अंतर मन से जो निकले हैं वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी को किसी भी रूप में हम यह चीज थोप नहीं रहे हैं। आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो तो इस झगड़े में हम तो पढ़ते नहीं जी कुल मिला के। बाकी ये पीछे ही एक बार नोटंकी करी थी चाचा महेंद्र शर्मा जी खेड़ी दमकड़ निवासी, उनके श्रीमुख से सुनी थी। तो इसमें एक वह बात है जो धुन मूल रूप से हमें मिली है श्री सुरेश पाल जी तंवर जाटू लोहारी निवासी, उनके श्रीमुक्त। हालांकि थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर रखा है लेकिन धुन उसके ये जोड़ तोड़ करके बड़ी गुदगुदी में पैदा करा है मन में, अगर उसको सही ढंग से प्रस्तुत कराया जा। जब वो सुना रहे थे मतलब मेरे मन में कैसे भाव बताऊं मैं, एक जैसे दूध में उफान आया कर ना, कुछ ही डाल उफान आवा था जब वो मैंने पहली बार सुनी थी उनके श्रीमुख से। एक लाइन जो है थोड़ी सी उसमें बढ़ा रखी है, हालांकि पुस्तक में हर एक पुस्तक में वह जो है सीधी सीधी लिख रखी है। वह जब नौटंकी का वो हार बना कर लीजिए है, फूल सिंह का बनाया हुआ हार वह मालन लेकर जा है नौटंकी तो जाकर दे है। तो वह नौटंकी पूछे है कि हार तेरा बनाया और तो कोने है, यू किसका बनाया और लेकर ही है। मालन पहले तो अपना ही नाम ले है, तो वह बढ़ते जो है उसकी आंगली पकड़ ले आंगली मरोड़ दे है, तो वह उड़ मालन के है उसने, ये आंगली मत तोड़े छोरी मेरा लाग जागी चोट, ये मेरे लाग जागी चोट मेरे तेरे दया नहीं सह डाण के, ये मन के ल्याणे थे फूल उधारे मेरा एक बहू नशाने मारे, मेरा एक बहू नशाने मारे, ये सारे फूला के सर जोड़े छोड़े वह तलबर भी ना खोट,
ये तिल भर भी ना खोट, एक भाणज बहू से मेरी बाण के। ये आंगली मत तोड़े छोरी, लाग जागी चोट। ये मेरे लाग जागी चोट, मेरे तेरे दया नहीं सह डाण के। तो इस बहाने जो है एक यू छोटा सा डिस्कशन अपनी दर्शक दीर्घ श्रोताओं के साथ करने का हमने प्रयास करा है। तो एक बार फिर जो है आप सबको साक्षी रखते हुए मैं यह बात कह रहा हूँ, हमारा इस विचार से कोई संबंध नहीं है। बहुत से आदमी जो है सिर खपाले हैं। हमने तो ये झगड़ा बिल्कुल सिरे से छोड़ रखा है। बिल्कुल शुरू में जब कितने यात्रा हमारी यह शुरू हुई थी, मामूली सा था मन में, लेकिन उसके बाद जब इस पर झगड़ा हमने देखा तो हमारे तो बस की बात नहीं जी किसी के साथ झगड़ा करना। और ना हम अब कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने अंतर्मन के विचार आप सबके सामने रख रहे हैं। उसमें से जिसको जो ग्रहण करना है, जो छोड़ना है, वो जनता जनार्दन जो हमारी दर्शक दीर्घा है, वो उनके अपनी जो है विचाराधीन बात है, वो उन्हीं के ऊपर हम छोड़ रहे हैं। तो बस एक ये संक्षिप्त सा जो है विचार विमर्श आप सबके सामने रखना चाह रहा था मैं, ये आज आपके सामने रखा है। तो बने रहो, जुड़े रहो, और राग रागिणी संगम की अपनी जो ये यात्रा है, इसमें आप सबका जो अभी तक साथ मिल रहा है, कुछ व्यक्ति समर्पण भाव लेकर जो है अपने साथ जुड़े हुए हैं नैतिक रूप से, और प्रतिदिन लगभग उनकी जो है प्रतिक्रिया हमारे पास आती रहे अलग अलग रूपों में। तो मैं आप सबके साथ सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद का धन्यवादी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। तो दो आज्ञा फिर, राम राम, सत श्री अकाल।